प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 12 फरवरी 2025 दिन बुधवार, हिंदी तिथि माघ पूर्णिमा। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। अब भूमि रजिस्ट्री को पेपरलेस करने जा रही सरकार, वर्चुअल सुविधा भी मिलेगी। प्रदेश सरकार राज्य में भूमि की रजिस्ट्री को पेपरलेस करने जा रही है, साथ ही लोगों को वर्चुअल रजिस्ट्री कराने की भी सुविधा मिलेगी। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के मुताबिक इस संबंध में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। कैबिनेट से अंतिम मंजूरी मिलने के बाद यह सुविधा जनता को उपलब्ध होने लगेगी। इस प्रक्रिया से रजिस्ट्री प्रक्रिया में हो रहे फर्जीवाड़े पर अंकुश लग सकेगा। इस व्यवस्था को मई से लागू किया जा सकता है। वित्त मंत्री ने कहा कि अभी तक प्रदेश में स्टाम्प एवं निबंधन विभाग के अंतर्गत रजिस्ट्री के उपरांत दस्तावेजों को स्कैन कॉपी के रूप में कार्यालय में संरक्षित रखने की व्यवस्था है। फरवरी के दूसरे हफ्ते में पारा 27 डिग्री पार। अगले 5 दिन ऐसे रहेगा उत्तराखंड का मौसम। उत्तराखंड के दूसरे हफ्ते में राजधानी देहरादून का पारा 27 डिग्री के पार पहुंच गया। कई मैदानी शहरों में पारे में इजाफा रहा है। मौसम विभाग में अगले 5 दिनों तक बारिश का कोई पूर्वानुमान जारी नहीं किया है, लेकिन 16 फरवरी से बारिश के आसार है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के 5 जिलों में बारिश के आसार है। वहीं देहरादून दून में मंगलवार को तेज धूप खिली और अधिकतम तापमान सामान्य से 7 डिग्री तक ज्यादा पहुंच गया। दून में तापमान इस सीजन में पहली बार 27 के पार पहुंचा, जो 27.2 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक अधिकांश जिलों में धूप खिली रही। सीएम धामी बोले, खेलों का हब बन रहा टिहरी। झील में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं भी होगी। 38वें राष्ट्रीय खेलों के तहत टिहरी बांध की झील में कयाकिंग और कैनोइंग प्रतियोगिताओं का आयोजन हो रहा है। इससे पहले यहां रोइंग प्रतियोगिता संपन्न हो चुकी है। सीएम धामी ने कहा कि जल क्रीड़ा प्रतियोगिता शुरू हो गई है। यहाँ जल क्रीड़ा, पर्यटन, अन्य खेलों के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। इस राष्ट्रीय खेल के आयोजन के बाद हमारा टिहरी क्षेत्र हब बनकर उभरा है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं भी होगी। हमारा प्रयास है कि यहाँ पूरे साल प्रतियोगिताएं होती रहे ताकि हमारे आसपास के क्षेत्रों में समृद्धि आए और साथ ही रोजगार के अवसर भी पैदा हो। प्रयागराज महाकुंभ में आगामी 2 स्नान पर्वों के लिए चलेगी 29 स्पेशल ट्रेनें। यहाँ देखिए पूरा स्केड्यूल। प्रयागराज महाकुंभ में आगामी 2 स्नान पर्वों के लिए रेलवे 29 स्पेशल ट्रेनें संचालित करेगा। यह ट्रेनें मुरादाबाद मंडल के रेलवे स्टेशनों से होकर गुजरेगी। इनमें एक स्पेशल ट्रेन देहरादून से हरिद्वार होते हुए प्रयागराज से फाफाओं स्टेशन तक संचालित की जाएगी। 8 से 25 फरवरी के मध्य स्पेशल ट्रेन के 4 फेरे दोनों रेलवे स्टेशन के बीच होंगे। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के 2 प्रमुख स्नान पर्व बाकी है। इनमें 12 फरवरी को होने वाला माघी पूर्णिमा और 26 फरवरी को होने वाला महाशिवरात्रि स्नान पर्व शामिल है। रेलवे इन दोनों स्नान पर्वों से पहले स्पेशल ट्रेनों का परिचालन संचालन भी शुरू करेगा। रेलवे की ओर से देहरादून में फाफामाऊ रेलवे स्टेशन के बीच कुंभ स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जाएगा। हास्य कलाकार घन्ना भाई के निधन पर सीएम धामी ने जताया दुख। कहा, आप सदैव हमारे दिलों में जीवित रहेंगे। उत्तराखंड के प्रसिद्ध हास्य कलाकार घन्ना भाई के निधन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा कि घन्ना भाई सदैव हमारे दिलों में जीवित रहेंगे। मुख्यमंत्री धामी ने एक्स पर लिखा, उत्तराखंड के प्रसिद्ध हास्य कलाकार घन्ना भाई जी के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। ईश्वर दिवंगत आत्मा को श्री चरणों में स्थान एवं शोक संतप्त परिजनों व समर्थकों को यह असीम कष्ट सहने की शक्ति प्रदान करे। आपकी सरलता, मृदुता और अद्वितीय अभिनय शैली ने लोगों को न केवल हंसाया बल्कि जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को एक अलग दृष्टिकोण से देखने का भी नजरिया दिया। उत्तराखंड के फिल्म जगत और अभिनय के क्षेत्र में आपके योगदान को कभी भुला नहीं जा सकता है। आप सदैव हमारे दिलों में जीवित रहेंगे। उत्तराखंड के किच्छा हाईवे में बनाया पार्किंग जोन, जाम से मिलेगी राहत। किच्छा हाईवे किनारे मैकेनिक दुकानदारों ने सर्विस लेन को पार्किंग जोन बना दिया है, जिसके कारण स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई बार शिकायत के बावजूद पार्किंग में वाहन खड़े करने वाले चालकों और दुकानदारों के हौसले बुलंद है।
एनएच ने स्थानीय लोगों को सुविधा देने के लिए आदित्य चौक से लेकर पुलभट्टा गोला पुल तक 4 लेन के दोनों ओर सर्विस लेन बनाई है ताकि स्थानीय वाहन सर्विस लेन का उपयोग कर सके। इसका उद्देश्य रोंग साइड चलने वाली वाहन और स्थानीय छोटे वाहनों को हाईवे पर चलने से रोकना था। उत्तराखंड में फ्री राशन का बड़ा अपडेट, अब ऐसे मिलेगा गेहूं, चावल, चीनी। उत्तराखंड में फ्री राशन का बड़ा अपडेट सामने आया है। इंटरनेट कनेक्टिविटी से छूटे दूरस्थ क्षेत्रों में भी राशन बायोमेट्रिक व्यवस्था से मिलेगा। जल्द यह व्यवस्था भी लागू होने जा रही है। खाद्य विभाग ने इसके लिए एनआईसी हैदराबाद के सहयोग से नया सॉफ्टवेयर तैयार किया है। अपर आयुक्त खाद्य पीएस पांगते के अनुसार इस सॉफ्टवेयर को राशन डीलर को दी जाने वाली ई-पोस्ट मशीन में अपलोड किया जाएगा। नेटवर्क रहित क्षेत्र में यह मशीन सामान्य रूप से उपभोक्ता का ब्यौरा अपने सिस्टम में दर्ज करेगी और नेटवर्क आते ही सारा डाटा स्वतः ऑनलाइन अपलोड हो जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि यह 1 महीने भीतर राज्य के सभी क्षेत्रों में यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। प्रकाश के गिल्टों का क्यूआर कोड से रखा जाएगा हिसाब, पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्रयास हुआ शुरू। वन निगम के दशकों से प्रकाश के गिल्टों के रिकॉर्ड रखने की व्यवस्था में बदलाव होगा। अब वन निगम क्यूआर कोड के माध्यम से प्रकाश का डिजिटल रिकॉर्ड रखेगा। इसके लिए कोशिश शुरू हो गई है। प्रदेश में हल्द्वानी पूर्वी लोगिक प्रभाग में इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इसके अलावा आम लोग भी आसानी से और घर बैठे नीलामी में शामिल हो सके, इसके लिए मोबाइल ऐप से नीलामी में शामिल होने की व्यवस्था लागू करने की तैयारी है। वन निगम प्रदेश में हर साल औसतन 2 लाख घन मीटर से अधिक प्रकाश का कटान करता है। इससे औसतन 600 करोड़ का राजस्व मिलता है। यूपी के समय से लेकर राज्य बनने के बाद वन निगम में पेड़ों के कटान से लेकर डेपो तक लकड़ी के गिल्टे पहुंचने का रिकॉर्ड मैनुअल रखने की व्यवस्था रही है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर की जागरूकता के लिए समिति गठित, उपभोक्ताओं को वर्तमान दरों में मिलेगी 4% छूट। यूपी सेल ने प्रदेश भर के उपभोक्ताओं को स्मार्ट प्रीपेड मीटर की जानकारी देने के लिए विशेष समिति का गठन किया है। समिति उपभोक्ताओं को इसके लाभों की जानकारी देगी। यूपी सेल के एमडी अनिल कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश भर में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं कि उपभोक्ताओं के बीच इसे लेकर कोई भ्रामक जानकारी ना पहुंचे। लिहाजा मुख्यालय स्तर पर एक विशेष टीम का गठन भी किया गया है जो उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता बढ़ाएगी। उद्यान विभाग का कारनामा आया सामने, जिस नर्सरी पर एफआईआर दर्ज उसी को पौध वितरण का काम। किसानों को वितरित होने वाले फल पौधों में उद्यान विभाग का एक कारनामा सामने आया है। वर्ष 2023 में चर्चित फल पौध खरीद घोटाले में सीबीआई ने जिस नर्सरी के खिलाफ एफआईआर कराई है, विभाग ने उसी नर्सरी को दोबारा फल पौध आवंटन का काम दिया। विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने पर नर्सरी को दिया गया फल पौध आवंटन करने का आदेश रद्द कर दिया गया है। नई बसें चली ना मुख्यमंत्री की चली, अफसरों ने उड़ाया अडंगा। 31 मार्च से बढ़ेगा बसों का संकट। उत्तराखंड में रोडवेज की नई बसें चली, ना ही सीएम की चली। अफसरों ने ऐसा अड़ंगा लगाया कि तत्काल खरीद के 4 माह पूर्व दिए गए आदेश के बावजूद अब तक बस खरीद शुरू नहीं हो पाई है। अब नए सिरे से टेंडर निकालने की तैयारी की जा रही है। पिछले साल 21 नवंबर को मुख्यमंत्री धामी ने दिल्ली में बस संचालन के संकट को देखते हुए 100 नई बसें खरीदने, 100 अनुबंधित बसों को मंजूरी दी थी। उन्होंने निर्देश दिए थे कि तत्काल बसें खरीदी जाए ताकि दिल्ली बस संचालन प्रभावित न हो। इससे पहले 19 नवंबर को मुख्य सचिव राधा रतोड़ी ने भी बस संचालन की प्रक्रिया तत्काल आगे बढ़ाने के निर्देश देते हुए कहा था कि फाइल पर कार्रवाई की जाए। उत्तराखंड में फ्री इलाज से प्राइवेट अस्पतालों का इनकार, बताई चौंकाने वाली वजह। उत्तराखंड में कई प्राइवेट अस्पताल गोल्डन कार्ड पर इलाज की सुविधा देने से इनकार करने लगे हैं। दरअसल राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा योजना के तहत समय पर भुगतान नहीं करने से यह नौबत आई है। उत्तराखंड में सरकार ने करीब 3 लाख सरकारी कर्मचारी, पेंशनर्स और उनके आश्रितों को गोल्डन कार्ड योजना में शामिल किया है। योजना के तहत इन सभी लोगों को देश भर में लगभग 200 सरकारी व प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती होने पर कैशलेस इलाज की सुविधा मिलती है। इसके बदले में प्राधिकरण अस्पतालों को भुगतान करता है। अब भुगतान में देरी के चलते कुछ अस्पताल लाभार्थियों का इलाज बंद कर चुके हैं, जबकि कई अस्पतालों ने इलाज बंद करने की चेतावनी दी है।
नौकरी लगवाने के नाम पर ठगे 3.75 लाख रुपए। शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार में कर्मचारी है आरोपी। एक युवक ने अपने रिश्तेदार पर नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने का आरोप लगाया है। आरोपी आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय दिल्ली में कर्मचारी बताया जा रहा है। आरोप है कि उसने युवक से 1.40 लाख रुपए और एक अन्य से 2.35 लाख रुपए ठगे हैं। अब पैसे लौटाने से इनकार भी कर रहा है। कैंट इंस्पेक्टर कैलाश चंद भट्ट ने बताया कि यमुना कॉलोनी के रहने वाले जसपाल सिंह की शिकायत पर सिवनी, गैरसेन, चमोली के रहने वाले वीरेंद्र सिंह बिष्ट के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। वीरेंद्र सिंह और जसपाल आपस में रिश्तेदार है। जसपाल ने पुलिस को बताया कि वह 4 साल पहले उपनल के माध्यम से नौकरी करते थे। वीरेंद्र सिंह आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार में कर्मचारी है। उस वक्त वीरेंद्र सिंह ने बताया था कि वह मंत्रालय में एक सचिव के अधीन काम करता है। गैस सिलेंडर से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा। एसडीआरएफ ने 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। उत्तराखंड के नैनीताल में एक सिलेंडर से भरा ट्रक गहरी खाई में गिर गया। वहीं इस हादसे के दौरान ट्रक में चालक समेत 3 लोग सवार थे। इस घटना में किसी भी तरह की जनहानि की सूचना नहीं है। मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ ने 3 लोगों को खाई से सुरक्षित बाहर निकाला। मिली जानकारी के अनुसार सिलेंडर से भरा एक ट्रक जोलीकोट क्षेत्र के पास अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गया। बताया गया कि सिलेंडर से भरा ट्रक भवाली से हल्द्वानी की ओर जा रहा था। इसी बीच ट्रक चालक को नींद आने की वजह से उसकी झपकी लग गई और यह हादसा हो गया। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। वह इस घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू अभियान चलाया। पुलिस ने ट्रक में सवार 3 लोगों को खाई से सुरक्षित बाहर निकाला। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।